अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं लाहौर प्रेस क्लब में खड़ा हूँ और यहाँ पर मुझे ये सआदत मिली है कि मैं उस तकरीब में शिरकत करूँ जो दरअसल एक तकरीब नहीं बल्कि एक तहरीक है। एक ऐसी तहरीक जो कि हर मुसलमान के दिल में उठती है, एक ऐसी तहरीक जो कि हर मुसलमान के दिमाग में होती है। मेरे हाथ में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद पर मैं कुर्बान, मेरे आल औलाद कुर्बान, तमाम मुसलमान कुर्बान। आज इस तकरीब में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर अमीर हमजा साहब ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो कि इस हवाले से कि वो टेरी जॉन्स मरदूद जिसने शान रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। पाक परवरदिगार की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ हमारे लिए आखिरी नबी बल्कि रसूल बना के भेजा। आपको चलते हैं और इस सिलसिले में दिखाते हैं, बात करते हैं कि इस तकरीब में किस तरीके से वो लोग जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो आम लोग कर रहे हैं। क्या हुकूमत के दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, अकीदत नहीं है? काश कि ये मेरी जिंदगी शातम रसूल को खत्म करने के लिए सर्फ हो जाती। काश पाक परवरदिगार की ज़ात मेरी शहादत कबूल करे, मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं शातम रसूल को ख़त्म कर सकूं, मैं उन लोगों को ख़त्म कर सकूं जो कि हमारी पाक किताब कुरान मजीद को नापाक जसारत कर कर जलाने की जसारत करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मेरे साथ शाहिद शेख साहब खड़े, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद शेख साहब। रहमतुल्लाह बरकातुहू। शाहिद शेख साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, आपने एक सच्चे और पक्के मुसलमान होने का सबूत दिया है जो हुकूमत नहीं कर सकती। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तमाम नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको पता चले कि मुसलमान की गैरत को, अहमियत को ललकारने वाले जो हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जगह नहीं मिलती, और इंशाअल्लाह ताला हम ये साबित करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। बेशक, ठीक है। ये टेरी जॉन्स और यहूदी लॉबी ने जो ये काम किया है, हमने उनको एक जवाब दिया छोटा सा, और इंशाल्लाह इसको हम भरपूर तरीके से आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं और इनको भरपूर तरीके से हम उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। तो बकाया जो हमने काविश की है वो आपके सामने है, इंशाल्लाह उसको चेक करें, देखें, आपको इंशाल्लाह ताला। शाहिद शेख साहब, ये बताइएगा कि ये जज्बा जो आप में है, आपके साथियों में है, क्या बाकी लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या उनका दिल नहीं चाहता? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर मुसलमान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? बेशक जी, सबके हैं, लेकिन ये तौफीक अल्लाह किसी किसी को देता है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हमें ये सोच दी है, हमने इस पे काम किया। ये दिखाने का मकसद भी यही है कि इसको देख के मैं नहीं, इसके अलावा जो दूसरे मुसलमान वो भी आगे बढ़ें और इसको बनाएं, भरपूर तरीके से इसको जवाब दे सकें। शायद एक काविश इनके लिए एक सदका जारी हमारे लिए बनती है। शायद साहब, कोई ऐसी आपने स्ट्रेटेजी बनाई हो कि जिससे कि हम उन लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा सकें जो कि घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग सड़कों पे नहीं निकले, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों की परवाह की। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, हर चीज़ कुर्बान। तो आप बताइए कि उन लोगों को जगाने के लिए आप क्या करेंगे? उन लोगों को जगाने के लिए अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, इंशाल्लाह ये उनको जगाएगी जी। इसमें ये इनको जगाएगी, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये जगाएगी। ये देखें, हमारे भाई ये खुद आए हैं जी जी, ये डॉक्यूमेंट्री सुन के आएंगे जी। बिल्कुल जी। तो ये इसमें मजहब का मसला नहीं है। ये देखें आपके सामने जैसी भाई ये भी आए हैं हुर्मत रसूल के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दफा के लिए आए हैं। ये रहमतुल आलमीन है पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें मजहब का कोई तल्लुक नहीं है। जो बना रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं ना। तो उन्होंने जो काम किया है उन काम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक जरा बराबर कमी हुई है जी, बिल्कुल। बल्कि उनके काम की वजह से हमारे मुसलमान जागे हैं, सोए हुए जज्बात जागे हैं, और इंशाअल्लाह इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो रॉयल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतने अच्छे प्रोग्राम पर आए हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लाइफ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है टेरी जॉन्स के खिलाफ। ये यहूदुल अंसार का
ये प्रोपोगंडा है ताकि दुनिया में मुसलमानों को जलील किया जाए और परेशान किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अमन का पैगाम लेकर पूरी दुनिया पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। गुरु नानक देव जी ने भी कलमा शरीफ वाला चोला भी पहना, जो आज भी हमारे गुरुद्वारे में मौजूद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े इंसानियत के पेकर थे। हम सारे मजहबों को चाहिए उनकी इज्जत करना, और टेरी जॉन्स को अगर मेरी ज़िंदगी में कभी वो मुझे मिला तो मैं ये पूरी मुसलमान कौम को चैलेंज करता हूँ, बल्कि उनको उपदेश देता हूँ कि सबसे पहले मैं उसको मारूंगा। जी बिल्कुल जनाब, ऐसे ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि पाक परवरदिगार की ज़ात मुझे ये मौका दे तो मैं अपने बाल बच्चे माँ बाप कुर्बान कर दूँ हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। शायद सब मैं चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाई है उन डायरेक्टर साहब से भी हमारी बात हो और उनसे भी बात करें। चलते हैं नाज़रीन, आएँ और हम उन डायरेक्टर साहब से भी बात करते हैं, इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आए नाज़रीन, चलें। नाज़रीन, आपने देखा कि अमीर हमज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। अमीर हमज़ा साहब वो सिपह सलार हैं जिन्होंने नौजवानों में एक जंग करने की उम्मीद पैदा की, एक किरण पैदा की है, और मैं इनकी तमाम काविशों को सल्यूट करता हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि काश के अमीर हमज़ा साहब जैसे लोग पाकिस्तान में मज़ीद पैदा हो जाएँ तो आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमज़ा साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अमीर हमज़ा साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक़्त दिया, और आप ही वो वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान में जिसने टेरी जॉन्स के हवाले से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, और शातमे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो भी आपका किरदार है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है कि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद शख्स मैं था। ये अल्लाह का एहसान है कि जिसने कुरान की तौहीन पर भी किताब लिखी और जवाब दिया, कुरान क्यों जले, और इसी तरह फिर जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद करीम के खाके बनाए, फिल्में बनाई, जी जी, उसका भी मैंने जवाब दिया, मैंने रवैये मेरे हुजूर के। जी जी। तो आज ये जो डॉक्यूमेंट्री है, हमारे कुछ साथी जो हैं उन्होंने मुझसे मुलाकात की कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है आप बनाएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरा तावन करूँगा। तो मैंने उनके साथ तावन किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और मैं आपके रायल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह इसकी भरपूर कवरेज दी। और मैं साथ यहाँ पर एक शिकवा भी करूँगा। जी बिल्कुल जी। हमारे मोहतरम दुरानी साहब, बात ये है कि जिस तरह खाना खाने के बाद गुड़ खाया जाता है, कोई हुक्का पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुड़ खाता है, कोई चाय पीता है, और कोई जनाब कुछ और करता है, कोई नस्वार खाता है। जी जी। अपने अपने तरीके से लोग करते हैं अपनी रोटी हजम करने के लिए। इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो मीडिया के चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक कि वो अपनी खबरों के बाद, न्यूज़ बुलेटिन के बाद हॉलीवुड बॉलीवुड को ना दखला लें। जी बिल्कुल जी। उनकी फिल्मों को ना दखला लें। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इतनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है वो सामने आई है। अब मैं देखता हूं कि मीडिया इसको किस तरह से पेश करता है। अमीर हमज़ा साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में आप वो वाहिद और पहली शख्सियत हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। आप सिर्फ ये बताइएगा कि शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के ज़मीर को जगाने के लिए जो आज सोए हुए हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे? देखिए जी, स्ट्रेटजी यही है कि हम हर मुमकिन तरीके से दावत दें। पाकिस्तान के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तक पहुँचे। लोगों ने बड़े जज्बे से, जैसा कि आपने अभी इसमें देखा, हमने सीन शामिल किए हैं किस तरह जौक दर जौक हर जमात के लोग जो हैं, हर जमात के झंडे जो हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर मौजूद हैं। लोगों के जज्बे मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि ये जज्बे और भी बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें भी बड़ी तादाद में निकली। लोगों के अंदर बड़ा जज्बा है हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का, और आपकी इज्जत और तौकीर को डिफेंड करने का, दिफा करने का बड़ा जज्बा है। बात सिर्फ ये है कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, मैं उनसे ये अर्ज करूँगा, अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो ये डॉक्यूमेंट्री आई है इस पर भी मैं अपील करूँगा कि किरदार अदा करें। और हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में जिनको आप हर न्यूज़ बुलेटिन के बाद आप कवरेज देते हैं, दिखलाते हैं, उससे कहीं बढ़कर आपका ये फर्ज है, बीइंग अ मुस्लिम,
ये इसको कवरेज दे और लोगों बहुत को बताएं। शुक्रिया। मैं नाज़रीन एक दफ़ा फिर अमीर हमजा साहब जो कि इस्लाम के सिपा सलार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौके पर एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतैख भी लड़ता है सिपाही। अमीर हमजा साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। अब नाज़रीन हम चलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके पास, मकसूद चुगताई साहब के पास और मकसूद चिश्ती साहब के पास, और उनसे इस हवाले से बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बेशुमार लोगों ने एहतजाज किए, रोड पे आए, मस्जिदों में तकारीर हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शक्ल में किसी ने भी इस हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान के हवाले से जवाब नहीं दिया। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ इस टीम का भी और अल्लाह ताला का कि जिन्होंने मुझे ये सआदत बख्शी कि मैं इस काम में ये हिस्सा डालूं। और मैंने कोशिश की है कि मैं टेरी जॉन्स को ईमानदारी से जवाब दूं कि हुर्मत रसूल क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन पे आपकी खातून अगर कूड़ा गंदगी फेंकती है तो वो सर झुका के इंतजार करते हैं कि उसकी दिल शिकनी ना हो, और जिस रोज वो कूड़ा नहीं फेंकती है तो आप उसके घर चले जाते हैं तीमारदारी के लिए कि न जाने आज क्या हो गया। तो ऐसे शफीक नबी, ऐसे मोहतरम नबी के लिए आपने खाके बनाए, उन पे आपने उनकी ज़ात को तौबा नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि मुसलमान के कोई हजरत इंसान सोच ही नहीं सकता, ऐसा बशर सोच ही नहीं सकता। ये ना जाने टेरी जॉन्स किस मिट्टी का बना हुआ है कि इसने एक ऐसी गुस्ताखी की कि हमारे जज्बात से खेला, मुसलमानों के जज्बात से खेला। हमने ये कोशिश की, अमीर हमजा साहब ने ये लिखा हुआ था जी, उनकी रिसर्च थी, शाहिद शेख साहब ने इसे प्रोड्यूस किया, उनकी बड़ी मतलब मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज के दौर में कोई एक रुपया खर्च नहीं करता और उन्होंने पैसे की परवाह किए बगैर इस कुर्बानी में, इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। मैं मुश्किल बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि मैं समझता हूं कि आज भी इस पाकिस्तान में, दुनिया के कोने कोने में अमीर हमजा साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी जान, माल, औलाद, हर चीज़ जो है अमीर हमजा साहब की वो कुर्बान इस्लाम के नाम पर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। तो इसलिए आप इस हवाले से ये बताइएगा कि आपने जो इन किरदारों का इंतखाब किया वो किस बुनियाद पे किया, और जिस तरीके से आपने ये फिल्म बनाई है उससे आप क्या समझते हैं कि आप उन लोगों के सोए हुए जज्बात जगाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि सोए में आज तक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान जो सो चुका है, जिसकी गैरत हो चुकी है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे और इस गफलत से उठा दे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है किरदारों का, तो मसूद अख्तर साहब के अलावा मैं बेशुमार लोगों के पास गया इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मुझे पता था कि मसूद अख्तर साहब ये रोल करेंगे क्योंकि वो खुद एक पक्के मुसलमान हैं, मजहब से, दीन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनसे जाकर जब मैंने गुजारिश की कि मैं आपसे टेरी जॉन्स का करवाना चाहता हूँ, पहले तो वो घबराए, उसके बाद जब उन्होंने स्किल पढ़ा तो उन्होंने ये हामी भरी कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़रूर हिस्सा लूँगा और ये कैरेक्टर मैं ही करूँगा, और जैसा कैरेक्टर किया ये आप लोगों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड एक्टर मसूद अख्तर साहब। मसूद अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप किस तरीके से राजी हुए उस मकरू टेरी जॉन्स का किरदार अदा करने के लिए? अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। पहली बात तो ये थी कि मैं मान ही नहीं रहा था ये कैरेक्टर करने के लिए, बीइंग ए मुस्लिम, कलमा गो होने की हैसियत से मैंने कहा मैंने नहीं करना। फिर इन्होंने बहुत कहा, काफ़ी मुझे मजबूर कर दिया। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि मैं हम वक्त बावजूद रहता था और बाकायदा दुरूद शरीफ और नादे अली ये पढ़ के फिर मैंने ये कैरेक्टर किया कि या अल्लाह मेरी इस गुस्ताखी को माफ करो, आमीन। बस। और फिर ये भी था कि मेरा प्रोफेशन है, मुझे करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हम में से वो कलमा गोई वो दूर चली जाती है। अच्छा मसूद अख्तर साहब, ये बताइएगा कि कोई भी आप जैसा एक सच्चा और पक्का मुसलमान जिसके दिल में, जिसके
خون میں یعنی رگوں میں دوڑنے والے خون میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور وہ گردش کر رہی ہے. ایک ایسا مکروہ انسان جب یہ کردار آپ ادا کر رہے تھے تو آپ کے دل میں کم از کم وہ کراہت اور نفرت ضرور ہوگی ٹیری جونز کے. اس لیے وہ کہا کہ درود شریف پڑھ کے اور علم شریف پڑھ کے باقاعدہ باوضو ہو کے نفرت تو تھی. نفرت والے کریکٹر تو ہم اور بھی کرتے ہیں لیکن وہ اتنے وہ نہیں ہوتے نا, اسلامک رنگ نہیں ہوتا, اس میں معاشرے کی کہانی ہوتی ہے, وہ تو چل جاتا ہے. لیکن اس میں خصوصی طور پر مجھے دقت ہوئی اور اب پچھتاوا نہیں ہے. لیکن آپ کو سر اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا نیک نیتی سے کیا, اس لیے کیا الحمدللہ. جو لوگ ہیں آنے والی ہماری نسلیں ان کو ٹیری جونز کے مکروہ کردار کا علم ہو سکے. بالکل اسی طرح کیا. یہ انما الاعمال بالنیات کہ تمہارے تمام کاموں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. اسی نیت سے کیا کہ چلو یہ سبق ہے, ایک اچھا سبق ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے والوں سنو کتنا عذاب آ رہا ہے آپ کے اوپر. امریکہ میں دیکھیں, یو کے میں دیکھیں, آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, طوفان آ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ڈو گڈ یو ول بی ریوارڈیڈ گڈ. اچھا کرو آپ کو اچھا اللہ میاں ایوارڈ دے گا. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. میں اندر سے ایسا نہیں ہوا میں نے جیسے آپ نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. میں ناظرین ایک دفعہ پھر اپنے لیجنڈ اداکار مسعود اختر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مسعود اختر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکومنٹری میں نے ایک چھوٹی سی کوشش ہے, شیخ شاہد صاحب جو کہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, مٹا نہ سکو گے ہمیں, اس میں نے ایک کریکٹر پلے کیا ہے. اور اس مووی کا میسج یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے دین اسلام سے دور ہیں ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے جو ہے یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنان صاحب آپ یہاں پر آئے ہیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہونا چاہتا ہے. آپ اپنے احساسات جذبات کا اظہار کیجیے کہ آپ اس حوالے سے کیا. سر بات یہ ہے کہ جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کل کائنات ہے. ہمارے لیے ان کی ساری زندگی ایک مشعل راہ ہے. بینگ مسلمان ہم قرآن پڑھتے ہیں اور لیکن انفارچونیٹلی ہم تک جو اسلام پہنچ رہا ہے مختلف ذرائع سے وہ بڑا بٹ کے پہنچ رہا ہے. جو کہ مکمل اسلام ہمارے پاس قرآن کی شیپ ہے. ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. آپ کو انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے قرآن کو مکمل آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہیں لوگ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے سینے میں قرآن معجزن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو پروموٹ کریں لیکن پیار سے, محبت سے اور اتھینٹک رپورٹ کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی اٹھ جائیں اگر کوئی اٹھا ہے. اب یہ نہیں پتا ہوتا, کچھ لوگ جو پروٹیسٹ میں ساتھ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بات کیا ہے لیکن وہ چل پڑتے ہیں ساتھ. تو پلیز کوئی بھی بات کو سمجھے بوجھے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسلام پہ چلنا ہے تو قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ. اور امیر حمزہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے, بڑی ریسرچ کی ہے, تو میں ان کو بیسٹ وشز دیتا ہوں. اور ینگ سلاٹ جتنے بھی ہیں, ہم لوگ جتنے بھی ہیں ینگ جنریشن ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ شان بشانہ چلے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ عدنان صاحب. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرعون کا عذاب نازل کیا. آپ دیکھا ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ بہت بڑا طوفان آیا امریکہ میں. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام کر دیا. ہمیں اب متحد ہو کے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے نا. اپنے یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت دی ہے. اللہ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور خود ہم حفاظت کرنے پڑے ہیں. حرمت رسول میں حرمت قرآن میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جس شخص کو میں اس کی اولاد سے اس کے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان کی خیال بنائے, اس کا ایمان جو صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن کی جو کیا اس کا نام ہے قرآن کی جو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اللہ نے حفاظت کر دی. میں تو یہ کوئی بھائی صحیح بتائیے اوریجنل ان کے جو خاص طور پہ ڈاکٹری کے جو بیانات ہے اور جو میں اس کی بھائی بات بول
कर रही है, असर कर रही है, तो बिल्कुल सही तौर पे उसको दिखाया गया है। ये जिसने डॉक्यूमेंट्री चाहिए उसने कमाल किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, ओरिजिनल ये चीज़ पैदा की। काश के बाकी लोग ये समझे और हमारी जो कुरान पाक की हुर्मत है उसका हम पास्ता नहीं करें और उनकी हुर्मत के लिए जान तक लड़ा दें। ये तो पाकिस्तान मुसलमान जो है, सही मुसलमान अपने लिए जान कुर्बान कर सकता है, कुरान के लिए भी और नबी पाक के साथ के लिए भी। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी बनाएगी, इसमें लोगों को पता चलेगा जिनको नहीं पता। ये ओरिजिनल किस्म का दिखाया गया, रिकॉर्ड दिखाया गया जो उसने किया, और जो बातें नजर आ रही हैं वो भी देखे लोगों के, उसकी इंग्लिश में है लेकिन उर्दू में दिखाया गया सब सिलसिला। तो ये बहुत अच्छी काविश है। और इलाहा रीजन के चेयरमैन जो है ना हमजा साहब, उसने बड़ी अच्छी अपनी रिसर्च दी है और रिसर्च ओरिजिनल है, कोई अपने तौर पर नहीं बनाएगी। तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपना चेयरमैन साहब को। ये चेयरमैन की काविश है जो बहुत ही काबिल तारीफ। ये एक अछूता आइडिया है और मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्री देखी है उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और चेयरमैन हुर्मत रसूल हुर्मत कुरान जनाब मीर हमजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इससे तमाम मुसलमानों को और तमाम आम लोगों को इस सारी जो है हुर्मत रसूल और हुर्मत कुरान के हवाले से जो एक उसकी अपना सेंसिटी है वो पता चलेगी और लोग जो है ना इस सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इस सारे मामले में ये एक बहुत अछूता आइडिया है और बहुत अच्छी काविश की है और हमें इस मामले में जो है ना काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी सबको, और इस डॉक्यूमेंट्री को आम लोगों तक, सब पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान एक नौजवान बड़ा खूबसूरत मॉडल एक्टर और बेस में उसकी एक ऐसा मुसलमान जो इस फिल्म का एक्टर होने के बावजूद एक ऐसा दिल रखता है जिसमें इस्लाम, दीन और मजहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मैं हनान साहब की बात कर रहा हूँ, हनान हमारे सामने मौजूद है। हनान से पूछते हैं कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को कैसा महसूस किया, क्या हम इस काविश में कामयाब हुए, क्या टेरी जॉन्स को कुछ जवाब दे सके हम। जनाब हनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को वार्म वेलकम कहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि इट्स रियली गुड एफर्ट। माशाल्लाह जिस तरीके से आपने उन कैरेक्टर्स को मंजर आम पर लाए हैं। बात सिर्फ जज्बों की है, मोहब्बत की है जो हम लोगों में कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंच रहा है वो बड़े ही अजीब अजीब तरीक़ों से, रास्तों से पहुंच रहा है। मुकम्मल कुरान, मुकम्मल इस्लाम हमारा वो कुरान ही है। अगर आप कुरान को पढ़ते हो आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। बाकी रही बात इस्लाम को प्रमोट करने की और इस्लाम के लिए जद्दोजहद करने की, तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग बड़े प्यार से, हौसले से, हम्बलनेस से और किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देते थे, बड़े पीसफुली तरीके से वो ये काम करते थे और इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारी ही कोताही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को मीडिया पे बड़े बड़े तरीके से पेश कर देते हैं, लेकिन ऐसी जो चीज़ जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ को मंजर आम पर लाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, बड़ी अच्छी काविश थी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और स्पेशली बाबा जी को। इट्स सच अ गुड एक्टर, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कैरेक्टर किया है वो भी अच्छा है। और अमीर हमजा साहब सर, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और यंग लॉर्ड सारी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी शाना बशाना चलेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में गाजी इल्म दीन शहीद जैसे ही लोग नहीं पैदा हुए। आज भी हमारे पास बेशुमार ऐसे नौजवान हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो आज भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं मुसलमानों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, दश्त दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारा जज्बा है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी अकीदत है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बाद हमें ये फ़ख्र हासिल है कि पाकिस्तान में आज भी लोगों में वो जज्बा कायम है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से
जमातुल दावा के रहनुमा अमीर हमजा ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के दाई हैं। वो ऐसे सिपा सलार हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम ही कायम ना हो, बल्कि हर शख्स, हर मुसलमान एक सच्चा और पक्का मुसलमान हो। और सच्चा और पक्का मुसलमान उसी वक्त बन सकता है जब वादहू ला शरीका लहू, अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर हमारा ईमान हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और हम एक बात ज़हन में अपने दिलो दिमाग में ठान लें कि अगर हुर्मत रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हमारे माँ बाप बहन भाई तमाम के तमाम हुर्मत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ाहद कलीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।